तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, मटेरियल वेरिएंसेस। ओके, ये भी मटेरियल वेरिएंस रिलेटेड है, लेकिन ये प्रॉब्लम देखोगे तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, केमिकल ए, बी एंड सी। ओके, देखिए प्रॉब्लम रीड करते हैं। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 1000 kg ऑफ केमिकल जेड इज मेड अप। मतलब केमिकल जेड हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, और ये फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो 1000 kg का दिया हुआ है। ओके, हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि हम जो स्टैंडर्ड फाइंड आउट करेंगे वो फॉर एक्चुअल आउटपुट हम फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ है 1000 kg ऑफ आउटपुट के लिए। ओके, केमिकल ए, बी, सी, उसका केमिकल ए 1000 kg के लिए कितना केजी लगता है, केमिकल ए 300 kg एट द रेट ऑफ ₹4 पर kg। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ₹4, ₹5, ₹6। ये स्टैंडर्ड प्राइस है केमिकल ए, बी, सी का। ओके, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये 300 दिया हुआ है, लेकिन वो फॉर 1000 kg है। तो हमें 1000 kg के लिए नहीं मेंशन करने का, हमें जो एक्चुअल आउटपुट कितना रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखते, बैच ऑफ 5000 kg ऑफ केमिकल जेड वेर प्रोड्यूस फ्रॉम द मिक्स ऑफ, मतलब यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट 5000 kg है, एक्चुअल आउटपुट हमारा 5000 kg है। तो ये हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये सभी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है वो कन्वर्ट कर लेंगे फॉर 5000 kg के लिए कितना आएगा वो हम फाइंड आउट कर देंगे। ओके, उसके बाद में देखिए केमिकल ए, बी, सी का यहाँ पर एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक्चुअली इतना केमिकल यूज हुआ है, इतना केजी केमिकल यूज हुआ है, और एक्चुअली इतना प्राइस है। ओके, ये टोटल प्राइस दिया हुआ है, वो हम पर केजी हम फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मतलब 5880 डिवाइड बाय 1400 कर देंगे तो हमें पर केजी कितना प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक्चुअल प्राइस हमें जो मेंशन करने का है वो पर केजी ही मेंशन करने का है। उसके बाद में पूछा है उन्होंने, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। देखो अब यहाँ पर सभी वेरिएंसेस एक्चुअली उन्होंने पूछा है, क्योंकि जब मोर देन वन क्वांटिटी रहेगा मटेरियल का, अलग मोर देन वन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रहेगा, तो वहाँ पर मिक्स वेरिएंस भी आएगा और यील्ड वेरिएंस भी आएगा। ओके, तो अभी फर्स्ट हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक आपको चार्ट प्रिपेयर करने का है। अभी चार्ट प्रिपेयर देखो, चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे, देखिए। ओके, ठीक है, यहाँ पर चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करते हैं देखो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर मटेरियल, एक मटेरियल का हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में हम स्टैंडर्ड का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड में 3 कॉलम रहेंगे, एक क्वांटिटी, उसके बाद में प्राइस का कॉलम रहेगा, और फाइनली अमाउंट का कॉलम रहेगा। अमाउंट रुपीज, मतलब ये क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट का कॉलम रहेगा। और उसके बाद में हम एक्चुअल का हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। एक्चुअल में भी ये सेम 3 कॉलम रहेंगे। ओके, एक्चुअल में भी सेम ये 3 कॉलम रहेंगे। और फाइनली हम यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके लेते हैं। ओके, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट रुपीज। ओके, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट रुपीज। ओके, और फाइनली और एक हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी कॉलम प्रिपेयर करेंगे, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हमारा चार्ट ऐसे हमें प्रिपेयर करने का है। जब आपके 2 या 3 मटेरियल रहेंगे ना, नहीं तो 2 और 3 लेबर रहेंगे ना, तो आपको इस तरह से आपको कॉलम आपको प्रिपेयर करके फर्स्ट हमें बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर करने का है। ओके, तो अभी देखिए केमिकल ए, बी, सी, ये 3 केमिकल है। ये तीनों केमिकल यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, केमिकल ए, केमिकल बी एंड केमिकल सी। ओके, ये तीनों केमिकल है। तो फर्स्ट केमिकल ए है। ओके, केमिकल ए ही है। सेकंड हम केमिकल बी है। ओके, एंड फाइनली केमिकल सी है। ओके, तो ये 3 केमिकल है। ओके, अभी देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करने का है। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करने का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला भी नहीं मेंशन रहेगा तो भी मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करने का वो ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है देखो, फर्स्ट हम केमिकल ए का हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है ए का, 300 है।
ओके 300 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 1000 है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट है 1000 इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना है 5000, एक्चुअल आउटपुट कितना है 5000। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 5000, तो आंसर आएगा 1500। ओके आंसर आएगा 1500। यहाँ हमारी आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ए, केमिकल ए। बी देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 400 है, तो 400 ये सेम रहेगा डिवाइड बाय 1000 इंटू 5000। ओके 1000 स्टैंडर्ड आउटपुट है इंटू 5000 एक्चुअल आउटपुट है। ओके तो फॉर्मूला यूज करो 400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 5000 इज इक्वल टू आ रहा है 2000। ओके और ये केजी है क्वांटिटी इन केजी। ओके एंड सी 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 का देखिए 800 है, तो 800 डिवाइड बाय 1000 इंटू 5000। ओके तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके आ जाएगा 4000 kg। ओके तो हमने तीनों का फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लिया। अभी उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड प्राइस मेंशन कर देंगे 4, 5, 6 है, कितना है 4, 5 और 6, ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है। ये मल्टीप्लीकेशन कर कर हम अमाउंट फाइंड आउट कर देंगे। ओके तीनों अमाउंट हम फाइंड आउट कर देंगे 1500 इंटू 4 इज इक्वल टू 6000, 2000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10000 एंड 4000 इंटू 6 इज इक्वल टू 24000। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, क्वांटिटी का भी टोटल कर देंगे और अमाउंट का भी टोटल कर देंगे, रेट का हम टोटल नहीं करेंगे। ओके तो टोटल करते समय हम क्वांटिटी एंड अमाउंट का हम टोटल करेंगे। ओके अभी एक्चुअल का मेंशन करते हैं। ओके ये बेसिक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी ये किया था, लेकिन वो एक ही क्वांटिटी था, वहाँ पर एक ही टाइप का मटेरियल था, तो ये हमने यहाँ पर ऐसे निकाला था। लेकिन जब मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल रहेगा तो हम यहाँ पर इस तरह से चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ओके अभी एक्चुअल का मेंशन करते, देखो एक्चुअल क्वांटिटी डायरेक्टली दिया हुआ है 1400 है केमिकल ए का, केमिकल बी कितना है 2200 है एंड केमिकल सी कितना है 4400 है। ओके ये है प्राइस कितना है, अभी प्राइस मिसिंग है यहाँ पर, तो हमें वो प्राइस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 5880 डिवाइड बाय 1400। यहाँ पर 5880 डिवाइड बाय 1400, तो प्राइस आ रहा है 4.2। ओके सेम यहाँ पर भी 10560 डिवाइड बाय 2200, 10560 डिवाइड बाय 2200। ओके इस तरह से ये 4.8 आ रहा है। और लास्ट है 28600 डिवाइड बाय 4400, तो यहाँ पर आ रहा है 6.5। ओके ये हमारे एक्चुअल प्राइस निकल के आ गया। उसके बाद में हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ओके इस तरह से हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ओके ये मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। अभी यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, तो ये हो गया हमारा चार्ट, हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक जो कैलकुलेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बेसिक कैलकुलेशन एक्चुअली और एक हमें चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करने का है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए देखो ये फॉर्मूला है एक्चुअली, ये देखिए ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ओके इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करने का है। ओके तो यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए है, डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 7500 इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना 8000, ये हमारा आ गया 1600, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। ओके सेम हम बी का निकालेंगे, देखिए 2000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके एंड फाइनली केमिकल सी डिवाइड बाय इनटू 8000, इस तरह से हमारा ये 4267 ये हमारा आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी इसका आप जब टोटल करोगे ना तो 7500 हो जाएगा, सॉरी 8000 हो जाएगा। ओके ये 8000 है ना टोटल, ये 8000 हो गया, ये एक्चुअली 7500 टोटल है एक्चुअल क्वांटिटी का
स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, वो एक्चुअल क्वांटिटी जितना हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी इतना टोटल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक हमारा चार्ट यहाँ पर अभी प्रिपेयर हो गया। अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, अभी जो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये यहाँ पर जो आपने अमाउंट निकाला हुआ है ना, ये डायरेक्टली आप माइनस कर दोगे ना तो भी यहाँ पर डायरेक्टली अपना मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस के लिए दो फॉर्मूला है। ओके, तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस के लिए, ये वाला फॉर्मूला। ओके, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। ओके, ये फर्स्ट देखो क्या फॉर्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये है। ओके, इन माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ये है। तो डायरेक्ट हमारा टोटल यहाँ पर कॉस्ट वैरिएंस निकल के आ जाएगा, लेकिन सेपरेट सेपरेट नहीं निकलेगा, ये कंबाइन निकल के आ जाएगा। इसकी वजह से हम पहले ये कंबाइन निकालते हैं और उसके बाद में हम सेपरेट सेपरेट भी निकालेंगे, नहीं तो सेपरेट सेपरेट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं आप। ओके, सेपरेट सेपरेट मतलब केमिकल ए, बी और सी, ये तीनों का सेपरेट भी निकाल सकते हो और बाद में आप टोटल कर सकते हो। ओके, तो सेपरेट सेपरेट हम निकालेंगे। चलो सेपरेट निकालते हैं यहाँ पर ए। ओके, केमिकल ए, बी एंड सी, ये तीनों का निकालेंगे हम। ओके, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना है, ये बी का ये एंड सी का ये, माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है, ये ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर निकल के आ जाएगा। आप नोटबुक के में भी इस तरह से ही निकालोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रह जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर लिखते समय ना आपको यहाँ पर रुपीज़ लिखना जरूरी है, या जो आप आंसर निकाल रहे हैं ना वो रुपीज़ में आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट आप रुपीज़ लिखोगे और उसके बाद में, तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसे लिखोगे, यहाँ पर आंसर आप कैसे लिखोगे, तो इस तरह से लिखोगे रुपीज़ 120, और वो एडवर्स है या फेवरेबल है ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अभी ये देखिए, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कम है, यहाँ पर देखिए एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कम है, इसकी वजह से यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फेवरेबल आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फेवरेबल। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इस तरह से लिख दोगे फेवरेबल। ओके, इस तरह से आप मेंशन करोगे। ओके, 120 फेवरेबल। उसके बाद में इसका भी आंसर निकालेंगे, 10,000 माइनस 10,560, ये एडवर्स आएगा क्योंकि हमारा एक्चुअल ज़्यादा है। ओके, एक्चुअल ज़्यादा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको यहाँ ये सेकंड कैसे लिखोगे आप, ये देखिए इस तरह से आप लिखोगे। सेकंड का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, यहाँ पर ऐसे लिखोगे ₹560 और एडवर्स लिख दोगे। उसके लिए कुछ ऐसे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह से आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा, बी केमिकल का आंसर आ जाएगा। ओके, और फाइनली सी केमिकल का आंसर यहाँ पर भी एडवर्स ही आएगा। ओके, एडवर्स ही आएगा, तो यहाँ पर आपका टोटल वैरिएंस निकल के आ जाएगा। टोटल वैरिएंस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। टोटल वैरिएंस यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5040, और वो 5040 क्या है, एडवर्स है या फेवरेबल है। देखिए ये दो एडवर्स है तो दोनों एडवर्स का हमारा टोटल हो जाएगा। ओके, दो एडवर्स है तो दोनों एडवर्स का हम टोटल करेंगे 4600 प्लस 560 माइनस 120 करेंगे, क्योंकि फेवरेबल उसमें से माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक्चुअली 5040 आ जाएगा, और आंसर एडवर्स ही रहेगा। आंसर एडवर्स ही रहेगा क्योंकि एडवर्स की टोटल ज़्यादा है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये आंसर आप डायरेक्ट भी यहाँ ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके बता दिया, देखो 40,000 माइनस 45,040, तो आंसर देखो उतना ही आ रहा है, लेकिन ये आंसर टोटल में आ रहा है। ओके, तो इसकी वजह से हमें सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग मटेरियल का हम अलग अलग शो करेंगे। तो यहाँ पर सभी मटेरियल का एक्चुअली वेरिएंस आ रहा है, ए का फेवरेबल आ रहा है, बी और सी का एडवर्स आ रहा है। ओके, यह हमारा हो गया फर्स्ट वेरिएंस, हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अभी सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का ये फॉर्मूला है,
ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगेन वही सेम एक्चुअली ABC का हम अलग अलग का फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये ब्रैकेट में फर्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 456 है स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 456 माइनस सॉरी फर्स्ट एक्चुअल क्वांटिटी है, तो फर्स्ट हम एक्चुअल क्वांटिटी मेंशन कर देंगे, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये तीनों का एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस हम मेंशन कर देंगे, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये इस तरह से स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है, तो ये एक्चुअल प्राइस है, तो ये एक्चुअल प्राइस मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो ये एक्चुअल प्राइस आ गया। ओके, अब यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करता हूँ। ओके, यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करता हूँ रुपीज़, जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में रहेगा। ओके, यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करते समय देखो फर्स्ट हमें माइनस करके देखने का, ये माइनस करने का, तो आंसर कितना आ रहा है 0.2। ओके, तो 0.2 इंटू 1400। ओके, तो 280 आंसर आ रहा है, तो ये फेवरेबल है एडवर्स है, तो ये एडवर्स है क्योंकि ये 4.2 ज़्यादा है, स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस हमारी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये एडवर्स आएगा। उसके बाद में सेकंड का देखो, फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका आंसर फर्स्ट निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट वाली चीज़ हमें फर्स्ट फाइंड आउट करने की पड़ेगी, तो 0.2 आ रहा है आंसर, तो 0.2 इंटू 2200, तो आंसर आ रहा है 440। ये फेवरेबल आएगा, ये फेवरेबल क्यों आएगा, क्योंकि 4.8 हमारा एक्चुअल प्राइस हमारा कम है। ओके, एक्चुअल प्राइस हमारा कम है, इसके वजह से वो फेवरेबल आएगा। और फाइनली देखिए 6 माइनस 6.5 कितना आ रहा है, 0.5 आंसर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 0.5 इंटू 4400, तो आंसर आ रहा है 2200, लेकिन ये एडवर्स आएगा। एडवर्स क्यों आएगा, क्योंकि 6.5 हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, एक्चुअल प्राइस हमारा ज़्यादा है। ओके, तो इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा। अभी जो फाइनल हम जो आंसर फाइंड आउट करेंगे ना, वो फाइनल आंसर हमारा इस तरह से मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट आएगा, 2200 एडवर्स प्लस 280 एडवर्स माइनस 440 फेवरेबल, तो आंसर आ रहा है 2040 एडवर्स। एडवर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि एडवर्स की टोटल ज़्यादा है, एडवर्स में से हम फेवरेबल माइनस कर रहे हैं, इसकी वजह से एडवर्स आ रहा है हमारा। ओके, अभी नेक्स्ट वैरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे, थर्ड वैरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे, थर्ड है मटेरियल यूजेस वैरिएंस। मटेरियल यूजेस वैरिएंस का ये फॉर्मूला है, मटेरियल यूजेस वैरिएंस। ओके, वहाँ पर भी सेम ABC फिर से हम मेंशन करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड प्राइस है, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितने हैं 456 हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है, ये देखो 456 हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में मेंशन करता हूँ स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, इनटू इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी आंसर फाइंड आउट करता हूँ। देखो क्या करेंगे, करना पड़ेगा 1500 माइनस 1400, पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। 100 आ रहा है, तो 100 इंटू 4, तो आंसर आएगा 400, और आंसर फेवरेबल आएगा क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कम है, एक्चुअल क्वांटिटी कम है, इसकी वजह से आंसर हमारा फेवरेबल आ रहा है। ओके, सेकंड का देखते हैं क्या आ रहा है, 2000 माइनस 2200, आंसर आ रहा है 200, मतलब हमें 200 इंटू कितना है 5, तो आंसर आ रहा है 1000, लेकिन ये 1000 क्या आएगा, एडवर्स आएगा। एडवर्स क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है। ओके, और फाइनली देखिए 4000 माइनस 4400, आंसर आ रहा है 400, तो यहाँ पर हमारा 400 इंटू 6, ओके 2400 आ रहा है, और यहाँ पर एडवर्स ही आएगा। एडवर्स क्यों आएगा, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है। अभी देखो यहाँ पर दो एडवर्स के हम टोटल करेंगे, 2400 प्लस 1000 और माइनस फेवरेबल करेंगे, तो आंसर आ रहा है हमारा 3000, और एडवर्स ही आएगा क्योंकि एडवर्स की टोटल ज़्यादा है, एडवर्स की टोटल है 3400, उसमें से हम फेवरेबल माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है एडवर्स आ रहा है। अब यहाँ पर आप वेरिफिकेशन करके देख सकते हो, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेस वेरिएंस है, तो इन दोनों की टोटल करो, देखो 2040 ये भी एडवर्स है प्लस 3000 भी एडवर्स है, दोनों की टोटल करो तो ये एडवर्स आएगा 5040,
देखो 5040 एडवर्स कॉस्ट वैरिएंस जितना आ रहा है, मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो राइट है। ओके, उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे फोर्थ, कौन सा फाइंड आउट करेंगे, मटेरियल मिक्स वैरिएंस। मटेरियल मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू इन ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, मटेरियल मिक्स वैरिएंस, मटेरियल मिक्स वैरिएंस ये सेम में यहाँ पर फिर से ले लेता हूँ सेम फॉर्मेट। ABC का हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस एज इट इज है। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी भी एज इट इज है, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए, तो ये मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी, ये आएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम मेंशन कर देंगे। ओके, अभी कैलकुलेशन हम करेंगे, क्या आएगा कैलकुलेशन देखो 1600 माइनस 1400, आंसर आ रहा है 200, मतलब 200 इंटू इंटू 4 800 आ रहा है। उसके बाद में देखो ये माइनस ये, ओके 67 आ रहा है, तो 67 इंटू 5। ओके, यहाँ पर भी ये एडवर्स ही आएगा क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है। यहाँ पर भी ये क्या आएगा, फेवरेबल ही आएगा क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी क्या है, कम है। ओके, और फाइनली देखिए ये माइनस ये, तो आ रहा है 133। तो यहाँ पर हम 133 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को, तो आंसर आ रहा है 798। और यहाँ पर ये एडवर्स ही आएगा क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर भी एडवर्स ही आएगा। तो अभी देखिए दोनों एडवर्स के हम टोटल करेंगे, माइनस फेवरेबल करेंगे, तो आंसर आ रहा है 333 एडवर्स ही आएगा। ओके, 333 एडवर्स आएगा। और फाइनली हम फिफ्थ अभी सॉल्व करेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फिफ्थ हम सॉल्व करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ओके, मटेरियल यील्ड वेरिएंस सेम फॉर्मेट में ले लेता हूँ एज इट इज। ABC स्टैंडर्ड प्राइस एज इट इज, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंशन होगा तो ये हमें डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंशन होगा तो ये भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ से ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी, और यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये वाले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ओके, तो ये यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, 1500 माइनस 1600 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 इंटू ये 4, तो 400 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन एडवर्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है तो इसकी वजह से हमारे एडवर्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पर आंसर 2000 माइनस 2133, यहाँ पर आंसर एडवर्स आ जाएगा 133 इंटू 5। ओके, 665। ओके, और फाइनली 4000 माइनस 4267, 267 आ रहा है, 267 इंटू 6, तो 1602। ये भी एडवर्स है क्योंकि ज़्यादा है, ये भी एडवर्स ही होगा, तो सभी एडवर्स है, तो यहाँ पर सबका टोटल हो जाएगा, तीनों एडवर्स है, इसकी वजह से तीनों का टोटल हो जाएगा और आंसर एडवर्स ही आएगा। ओके, और आपको ऑलरेडी पता है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इन दोनों का टोटल मटेरियल यूजेस वेरिएंस इतना आना चाहिए। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है 3000 एडवर्स, तो ये दोनों का टोटल करके देखो तो वो 3000 एडवर्स ही आएगा। ओके, इन दोनों का टोटल कर दो तो वो 3000 एडवर्स आएगा। देखो 3000, यहाँ पर भी एडवर्स है, यहाँ पर भी एडवर्स है, इसकी वजह से ये आंसर भी एडवर्स ही है। ओके, तो हमने वेरिफिकेशन भी करके देख लिया। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन सेम आपको शो करेंगे, आप जैसे मैंने यहाँ पर शो किया था ना, तो वैसे सेम वेरिफिकेशन आप यहाँ पर भी शो करोगे। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर कितना है ये, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस का आंसर कितना है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का आंसर कितना है ये। ओके, और दोनों एडवर्स है, दोनों एडवर्स है, तो यहाँ पर भी एडवर्स है और यहाँ पर भी एडवर्स ही है, तो ये दोनों का टोटल 5040 और आंसर एडवर्स आएगा। देखो कॉस्ट वेरिएंस हमारा 5040 एडवर्स है, ये देखो यहाँ पर। ओके, तो हमारा आंसर मैच हो रहा है।
सेम सिचुएशन आपको और एक वेरिफिकेशन आपको मेंशन करने का है। ओके, वेरिफिकेशन में क्या है वो, मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू, यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है, ये है मटेरियल मिक्स वेरिएंस 333 और वो एडवर्स है, प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस यील्ड वेरिएंस कितना है, ये है और वो भी एडवर्स है। ओके, तो दोनों एडवर्स का हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो वो आ रहा है 3000 एडवर्स ही आंसर आ रहा है। और आपको पता है मटेरियल, ये इसका टोटल मटेरियल यूजेस वेरिएंस इतना रहता है, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस वेरीफाई करके देखो तो 3000 एडवर्स ही है, तो हमने जो कैलकुलेशन किया वो राइट है। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉब्लम सिंपल है, फर्स्ट ये चार्ट आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहिए, ये आप कभी प्रॉपर कभी प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपको कैलकुलेशन एकदम ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमने दो प्रॉब्लम देखे, एक फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम देखा मटेरियल वेरिएंस का, और सेकंड में हम सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसा सेकंड वाला हमने प्रॉब्लम देखा। अभी नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखेंगे मटेरियल नहीं लेबर वेरिएंस का हम प्रॉब्लम देखेंगे।